जब 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो भारत ने टूटे घावों को जोड़ते हुए एक नए दौर की ओर बढ़ना शुरू किया। भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में और सैन्य ताकत में भी भारत दिन ब दिन आगे बढ़ता गया। पर पाकिस्तान, वो इस विकास को कभी सहन नहीं कर पाया। हमें कुछ करना होगा। हम इंडिया को शांति से आगे नहीं बढ़ने दे सकते। हमें कुछ भी करके इंडिया के कश्मीर में शांति भंग करनी होगी, नहीं तो पीओके के लोग भी भारत में मांग करने लग जाएंगे। यदि हम भारत के कश्मीर में अपने पाले कुत्तों से अटैक करवा दें तो कश्मीर की शांति भंग हो जाएगी। लेकिन जनाब, हम करेंगे क्या और इससे क्या होगा? हम अपने पाले हुए कुत्तों से कहेंगे कि वो इंडियन आर्मी का भेष बदलकर इंडिया के कश्मीर में घुसपैठ कर वहां हम उन नागरिकों को मारेंगे जो वह घूमने आए होंगे और जो हिंदू होंगे। लेकिन जनाब, हम केवल हिंदू को ही क्यों मरेंगे? यदि हम केवल हिंदू को मारेंगे तो हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता फैलेगी और कश्मीर में घूमने आने वाले लोग भी नहीं आएंगे और वहां के लोग बेरोजगार हो जाएंगे। फिर हम उन्हें पैसों का लालच देकर कश्मीर में फिर से दंगे करवाएंगे और कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की मांग करवाएंगे। इसी जलन और नफरत ने पाकिस्तान को आतंक की राह पर ढकेल दिया। उसने बार बार भारत की शांति को भंग करने की कोशिश की और इसी कोशिश की सबसे घिनौनी मिसाल थी 22 अप्रैल 2025 का पहलगाम हमला। 22 अप्रैल 2025 सुबह के 10 बजे पहलगाम के शांत वातावरण में भारतीय सेना के यूनिफॉर्म पहने कुछ लोग एक सैन्य वाहन में घुसते हैं। लेकिन ये हमारे जवान नहीं थे, ये थे पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादी जो सेना की वर्दी में आए थे। देखो मम्मी, इंडियन आर्मी आ रही। हाँ बेटा, ये लोग दिन रात देश की सेवा करते हैं। हे मम्मी, मैं भी एक दिन बड्ढा होकर आर्मी का सिपाही बनूंगा और देश की सेवा करूंगा। हाँ मेरे लाल। अचानक से वो आतंकी आते हैं और उनसे बात करने लगते हैं, उनसे उनका नाम और धर्म पूछने लगते हैं। तुम सभी एक लाइन में बैठ जाओ और किसी ने भी चालाकी की तो उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा और सभी लोग बारी बारी से अपना नाम बताओ। मेरा नाम रामू है। मेरा नाम अब्दुल मियां है। तभी दूसरा आदमी सोचता, अगर मैं अपना नाम गलत बता देता हूँ तो बच जाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि मैंने ऐसा किया तो मेरे पूर्वज वीर छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज और गुरु गोविंद जी के बलिदान को कलंकित कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए वो आदमी अपना नाम सही बताए ताकि इतिहास के पन्नों में उसका नाम कायर ना लिखा जाए। मेरा नाम है हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तुम में से जो भी मुसलमान है वो जा सकता है। तभी वे आतंकी उन सब पर गोलियां बरसाना चालू कर देते हैं और वह उपस्थित सभी को मार देते हैं। आतंकियों ने आम नागरिकों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें सैनिक और निर्दोष नागरिक शहीद हो गए। भारत की आत्मा लहूलुहान थी। दुबई में प्रधानमंत्री मोदी शेख से मुलाकात कर रहे हैं। मोदी जी, ये हमारा तेल का कुआं होती, आप भारत में तेल ले जाती और हमें राजस्थानी उठ का ताजा ताजा पानी देती। वल्ला हबीबी। तभी अधिकारी फुसफुसाकर समाचार देते हैं। मुलाकात यही समाप्त करते हैं। भारत पर हमला हुआ है। मेरी पहली प्राथमिकता देश है। मोदी जी तुरंत स्पेशल विमान से दिल्ली लौटते हैं और सुरक्षा अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग बुलाते हैं। अब बहुत हो गया। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कायराना हमला हुआ वो सिर्फ कश्मीर पर नहीं, पूरे भारत पर हमला था। हमारे निर्दोष नागरिकों और सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। मैंने दिल्ली लौटते ही स्पष्ट आदेश दिया, अब भारत चुप नहीं बैठेगा। आतंक का जवाब सर्जिकल नहीं, निर्णायक होगा। हमले करने वालों को उनके घर में घुसकर जवाब मिलेगा। देश की सुरक्षा और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। भारत अब नया भारत है, सहन नहीं करेगा, प्रहार करेगा। पाकिस्तान की ये कायराना हरकतें अब और बर्दाश्त नहीं होंगी। हम न केवल इन आतंकियों को बल्कि इनके ठिकानों को भी मिट्टी में मिला देंगे। देशवासी आक्रोशित है और हमें उनका विश्वास चाहिए। हम हर एक सैनिक की शहादत का बदला लेंगे। संदेश साफ होना चाहिए, अगर भारत पर हमला हुआ तो जवाब इतना सटीक होगा कि दुश्मन सोचने पर मजबूर हो जाएगा। सेना तैयार है, हमें सिर्फ ग्रीन सिग्नल चाहिए। वायुसेना, जल सेना और थल सेना तीनों मोर्चों पर एक साथ प्रहार किया जाएगा। भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द कर पाकिस्तान को एक और झटका दिया। सीमा पर सभी सेना इकाइयों को अलर्ट किया गया।
हमें आदेश मिलते ही एलओसी पार कर रणनीतिक ठिकानों पर हमला करना है। हमारा लक्ष्य है आतंकवादी ठिकाने, हथियार डिपो और पाक सेना की चौकियां। हम सबको मिट्टी में मिला देंगे। इन्होंने धर्म पूछकर मारा था, अब इनको धर्म बताकर मारेंगे। जय जय श्री राम। ब्रह्मोस मिसाइलें, तेजस लड़ाकू विमान, T-90 टैंक और INS विक्रमादित्य जैसे पोत युद्ध की मुद्रा में आ गए। अब भारत सिर्फ जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि न्याय कर रहा था। फिर एक को रात 1 बजे ऑपरेशन वज्र प्रहार शुरू हुआ। एलओसी पार कर भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में सटीक हमले किए। टारगेट लॉक, मिसाइल अवे। जय हिंद। हाई कमांडर, सभी यूनिट्स आगे बढ़ो। एनिमीज डाउन, मेंटेन पोजीशन। एक के बाद एक आतंकी ठिकाने ध्वस्त होते गए। भारत ने दिखा दिया कि जब उसका सब्र टूटता है तो दुश्मन की नींवें हिल जाती है। पाकिस्तानी सेना और प्रधानमंत्री में दरारें उभर आईं। आर्थिक हालात पहले ही खराब थे, अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बरैच गया। हमें बात करनी चाहिए। भारत बहुत आगे निकल गया है, हमारे पास जवाब नहीं है। इंडिया ने हमारी कमर तोड़ दी है, अब हमारी साख मिट्टी में मिल गई है। हमारी तो फटकर 4 हो गई। ये लगता है सलवार पहनने का टाइम आ गया। हमें जल्द ही बोरिया बिस्तर बांधकर दूसरे देश भागना चाहिए। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर को मुक्त कर वहां तिरंगा लहराया। जनता ने सैनिकों का स्वागत पुष्प वर्षा से किया। ये विजय शांति की स्थापना के लिए है। हम किसी की जमीन नहीं चाहते, लेकिन देश की एकता और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। प्रिय देशवासियों, आज हम सिर्फ एक युद्ध नहीं, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई जीते हैं। हमारे वीर जवानों की कुर्बानी को कोटि कोटि नमन। उन्होंने दिखा दिया कि भारत की अस्मिता पर कोई समझौता नहीं हो सकता। यह विजय हर उस माँ की है जिसने अपने बेटे को तिरंगे में लिपटा देखा, हर उस नागरिक की है जिसने देश के लिए प्रार्थना की। हमने न सिर्फ आतंकवाद को जवाब दिया, बल्कि POK के लोगों को भय से मुक्ति भी दिलाई। हम शांति चाहते हैं, लेकिन कमजोर नहीं है। तिरंगा आज POK में स्वतंत्रता का प्रतीक बनकर लहराया है। भारत माता की जय। जय हिंद। शहीद सैनिक की माँ। मेरा बेटा तिरंगे में लिपट कर आया है। ये मेरे लिए गर्व है, दुख नहीं। ये थी कहानी उस बदले की जिसने भारत को फिर साबित किया कि वो न केवल सहनशील है, बल्कि जब आवश्यकता हो तो प्रचंड प्रहार भी कर सकता है। पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिखारिस्तान बन गया है। भारत ने न केवल हमला झेला, बल्कि जवाब में इतिहास रच दिया। देश के लिए जो मिटते हैं वही सच्चे नायक होते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल टॉनी टून्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद। फिर मिलते एक और नई कहानी के साथ।